नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज फिर मैं एक नई कहानी शिव पुराण में से लेके आई हूँ और कहानी का नाम है माता सती। तो समय ज़्यादा न लेते हुए शुरू करते हैं कहानी। तो दोस्तों, बहुत समय पहले दक्ष नाम के एक महान राजा थे। वे बहुत शक्तिशाली और घमंडी भी थे। उनकी एक सुंदर और दिव्य पुत्री थी, माता सती। बचपन से ही सती का मन भगवान शिव में लगा रहता था। सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उनके पिता दक्ष को शिव बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि शिव जी साधारण वेश में रहते थे, भस्म लगाते थे और आसपास भूत पिशाचों की टोली रहती थी और हमेशा वे कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाए रखते थे। इसलिए दक्ष को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पहले तो दक्ष को लगा कि अभी मेरी पुत्री छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तब तक वह भगवान शिव को भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत सती माता जब बड़ी हुई तो उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो गए। अंत में भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और सती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। अब देवताओं की उपस्थिति में शिव और सती का विवाह हुआ। भगवान शिव सती माता को अपने साथ कैलाश पर्वत लेके आ गए। अब सती माता उन्हीं के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने शिव से कहा कि वह अपने पिता के घर जाना चाहती है। शिव जी ने कहा उन्हें बुलाया नहीं गया है, लेकिन माता मानने को ही तैयार नहीं थी। शिव जी ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं है, लेकिन सती ने सोचा कि बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए सती अकेले ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। अब जब सती वहां पहुंचती है तो देखती है कि किसी ने भी उसका सम्मान नहीं किया। उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का बहुत अपमान किया और उनके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कही। यह सुनकर सती का हृदय दुख से भर गया। वह अपने पति का अपमान सहन न कर सकी। सती ने सबके सामने कहा कि जिस शरीर को उन्होंने दक्ष के घर जन्म लेकर पाया है, वह शरीर अब उनके लिए अपवित्र हो गया है। इसलिए उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। उनके क्रोध से एक शक्तिशाली योद्धा प्रकट हुआ, वीरभद्रा। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। बाद में देवताओं के बहुत अनुरोध करने पर शिवजी ने दक्ष को जीवन दान दिया। माता सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। उन्होंने फिर से भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की और अंत में शिव पार्वती का फिर विवाह। अब हमको इस पूरी कहानी से यही सीख मिलती है कि पति पत्नी का सम्मान और प्रेम सबसे बड़ा धर्म है और अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? तो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर्स और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। कहानी